अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक टॉक शो में कहा कि वो भारत के साथ शिमला एग्रीमेंट को ख़त्म करते हैं और मामलात अब 1948 की पोजीशन पर आ गए हैं। शिमला एग्रीमेंट था क्या, किस सिचुएशन में हुआ था और उसके तहत क्या क्या चीज़ें तय पाई थी और उसको ख़त्म करने के क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि शिमला एग्रीमेंट था क्या। 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, तो उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो एक जंग थी, बुनियादी तौर पे ये उस जंग बंदी का मायदा था जिसमें बहुत सी चीज़ें तय हुई थी, जिसमें मगरबी पाकिस्तान जो मौजूदा पाकिस्तान है इससे इंडिया की फौजों का इनखला और इंडिया के पास जो पाकिस्तान के तकरीबन 90,000 के करीब जंगी कैदी थे उनकी पाकिस्तान वापसी एक उसकी उस मायदे की एक शिक थी। इसी तरह तमाम ताल्लुकात, तमाम जो भी तनाज़ात हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो उनको दो तरफा मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना था, यानी इसमें कोई तीसरा फरीक या किसी किस्म की सालिसी की गुंजाइश बाकी नहीं रखी गई थी। तीसरा जो एक बड़ा मामला था वो ये था कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो सीज फायर लाइन थी, यानी जंग बंदी लाइन, तो उसको इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल में, यानी एक नीम बॉर्डर, आप उसको कह सकते हैं नीम बॉर्डर में उसको कन्वर्ट किया था। वो कोई मुश्किल बॉर्डर नहीं थी, लेकिन एक ऐसा पॉइंट बता दिया गया था जिसमें जिसके बाद इंडिया और पाकिस्तान की फौजें उन पॉइंट से आगे नहीं आ सकती थी। अब कल ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान अब 1948 वाली पोजीशन पर आ गए हैं। तो ये 1948 वाली पोजीशन किस पॉइंट पर है, अब ये देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ये शिमला मायदा तय हुआ तो उस वक्त इंडिया का क्लेम था उनकी लोकसभा के रिकॉर्ड के मुताबिक कि तकरीबन 9,000 मरबा किलोमीटर एरिया पे उन्होंने पाकिस्तान के 9,000 मरबा किलोमीटर एरिया पे पेशकदमी कर दी थी, जिसको उन्होंने खाली किया। इसी तरह पाकिस्तान ने उनके बहुत सारे एरियाज पे, जैसे छम सेक्टर था उससे बहुत से ज़्यादा आगे, और फजल का और इसी तरह जो फिरोजपुर था वहां पर बहुत ज़्यादा पेशकदमी कर दी थी, तो पाकिस्तान को भी वहां बैकफुट पर आना पड़ा। इसी तरह लाइन ऑफ कंट्रोल पर बहुत सारी पेशकदमी हुई थी दोनों अतराफ से, जिनको वापस अपने अपने पॉइंट पर जाना पड़ा, जो 1965 की जंग के बाद एक सूरत बनी थी जब ताशकंद मायदा हुआ था और उस वक्त जो पॉइंट तय हुए थे। लेकिन एक चीज जो अभी भी उस जंग के तहत हुई थी, बल्तिस्तान और लद्दाख के दरमियान 4 गांव इंडिया के पास गए थे, पाकिस्तान की जो टेरिटरी में आते थे, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम इलाके से, तो वो अभी तक इंडिया के पास हैं, जिनमें एक डिवाइडेड गांव जो है चोलंखा, और 1971 की अगर बीबीसी पे हम और किसी दूसरे मीडियम पे हम स्टोरीज पढ़े तो बहुत सारे लोग इस वक्त आप मिले जब करतारपुर कॉरिडोर खुली, और उसके बाद वो लोग मिले जो चोलंखा में या लद्दाख में बल्तिस्तान में डिवाइड हुए थे। तो वो अभी भी 4 गांव इंडिया के पास हैं। अब उसकी इम्प्लीकेशन क्या हो सकती हैं जब ये मायदा खत्म होगा? क्या सवाल पैदा होगा कि क्या जो कैदी उस वक्त छोड़े गए थे 90,000 वो वापस होंगे? वो तो ऑब्वियसली वापस नहीं हो सकते। क्या जो इंडिया और पाकिस्तान ने पेशकदमी की थी वो खत्म हो सकेगी? वो भी नहीं हो सकती। जो एलओसी पर पॉइंट इन्होंने तय किए थे, तो क्या उनसे आगे पीछे मूवमेंट होगी? ये एक पॉइंट ऐसा है कि जिसपे इंडिया और पाकिस्तान दोनों, यानी जो जंगबंदी लाइन थी उसकी हैसियत बहाल हो जाएगी, और जो टेंशन थी उस एरिया में, जो सीज फायर लाइन के बाद भी, सीज फायर लाइन के लाइन ऑफ कंट्रोल में कन्वर्ट होने के बाद भी कभी खत्म नहीं हुई, वो दोबारा से उसमें शिद्दत आ सकती है। फिर एक और चीज ये थी कि क्या इस जो सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल करार दिया गया था, तो क्या इसको अक़वाम मुत्तहिदा ने माना था, या जो अक़वाम मुत्तहिदा के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप थे वहां पर, तो उनको हटा दिया गया था? लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ था। यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक अभी भी वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर लाइन है, जब तक रियासत जम्मू कश्मीर की मुस्तकिल सेटलमेंट होती। अब इसके जो पाकिस्तान उससे क्या हासिल करना चाह रहा होगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे एक चीज तो ये होगी, जैसा कि पहले भी कहा, कि सीज फायर लाइन जब बन जाएगी तो उस पर
क्या पाकिस्तान बाढ़ ख़त्म करवा सकेगा? इंडिया बाढ़ ख़त्म करने को तैयार होगा जो मुशर्रफ दौर में लगी थी? ये एक बड़ा सवाल है कि अब अगर जब शिमला माहिदा ख़त्म होता है तो LOC पर जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पॉइंट तय हैं और उन पर एक लंबी बाढ़ लग चुकी है LOC के बहुत सारे एरिया में, बिलखुसूस पुंछ सेक्टर में और कोटली के जो सेक्टर्स हैं जिनमें नक्याल है, खुरटा है, इस तरह के बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उनमें जो बाढ़ लग चुकी है क्या वो ख़त्म होगी? और उसके साथ साथ क्या ये टेंशन अब मजीद बढ़ेगी लाइन ऑफ कंट्रोल पर या सीज फायर लाइन पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान? ये एक सवाल है। जब ये माहिदा ख़त्म होगा और इंडिया और पाकिस्तान की फौजें किसी भी वक्त आगे और पीछे पेशकदमी कर सकती हैं, तो ये एक टेंशन का सा समा होगा। और पहले भी दोनों आर पार रहने वाले कश्मीरी इस टेंशन से डिस्टर्ब थे, जो कि मजीद होंगे। लेकिन इसका पाकिस्तान को सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? जब इस तरह की टेंशन खत्म होगी और पाकिस्तान इस वक्त जो इंडिया से सफारती लिहाज से भी बहुत आगे जा रहा है, पाकिस्तान को बहुत पजीराई भी मिल रही है बैरून ममालिक में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फेवर मिल रही है। तो इस वक्त पाकिस्तान ये कर सकता है कि इंडिया को एक थर्ड पार्टी के जरिए मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में कामयाब हो सकता है। जो इंडिया ये कहता था कल तक कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, दहशतगर्दी और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते, बहुत सारे जो एटीट्यूड दिखा रहा था या जो उसके अंदर एक अकड़ थी, तो उससे जो काफ़ी हद तक बैकफुट पर भी आया है। जो रिसेंट एक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन हुई, उसके बाद जब ट्रंप की सालिसी में ये सीज फायर माहिदा हुआ, लेकिन उसके बाद भी जो इंडिया एक एक्सट्रीम पोजीशन ले रहा है, जिस तरह मोदी ने कहा कि रोटी खा लो, अगर रोटी नहीं है तो मेरी गोली तो है, इस तरह की जो एक्सट्रीम सिचुएशन है उससे इंडिया बहुत सारा बैकफुट पे आके तो मुज़ाकरात की मेज़ तक आ सकता है। ये इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। फिर अब एक चीज और देखनी पड़ेगी कि सिंध तास जब माहिदा इंडिया ने यकतरफा तौर पे मुअत्तल करने का ऐलान किया, तो उसके बाद पाकिस्तान में ये बहस शुरू हुई थी कि पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट से भी बैकफुट पर आ जाए। लेकिन सिंध तास माहिदे के बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे पाकिस्तान मुतासिर हो सकता है और बहुत सारी चीजें जिन पे इंडिया का भी किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है। इसी तरह शिमला माहिदे के भी बहुत सारे ऐसे निकात हैं जिन पर अमल हो सकता है, जैसे सीज फायर को वापस सीज फायर की पोजीशन पे आना लाइन ऑफ कंट्रोल से। लेकिन पाकिस्तान बहुत सारी जो उस पे इम्प्लीमेंट्स हो चुके हैं, जैसे कैदी वापस आना, फोर्सेस का अपनी अपनी जगह पर वापस जाना, तो इन सूरत इन चीज़ों पर अमल दरामद तो मुमकिन नहीं है। लेकिन कंट्रोल लाइन को सीज फायर लाइन का नाम इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान करार देना, ये किसी बैन अवी सतह पर सीज फायर का नाम कंट्रोल लाइन कंसीडर नहीं किया जाता बैन अवी फोरम पे। अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन के मुताबिक अभी तक डिस्प्यूट है। गो के 1965 के बाद 1998 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, उस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल में मसला कश्मीर किया था। तो ये एक सूरत हाल है कि इंडिया को बैकफुट पर लाया जा सकता है इस टैक्टिक्स के जरिए प्रेशराइज करने के बाद। लेकिन अभी तक पाकिस्तान के दफ्तर खारजा या सरकारी सतह पर कोई ऐलान नहीं हुआ। ये एक ऐलान था जो वजीर दिफा ने एक टॉक शो में किया। मजीद मुस्तकबिल करीब में देखने को मिलेगा कि क्या पाकिस्तान वाकई इस माहिदे को यकतरफा तौर पर ख़त्म करता है या मुअत्तल करता है। ये चूंकि एक दो तरफा माहिदा है, तो इसमें कोई भी फरीक माहिदे को ख़त्म करने का या ख़त्म कर सकता है या उससे पीछे हट सकता है। लेकिन जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी की बात है, वो एक थर्ड पार्टी की गारंटी में वो माहिदा है, वहाँ किसी एक फरीक को यकतरफा तौर पर पीछे हटने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। शिमला माहिदे के जो अगर इस हवाले से कोई मजीद अपडेट आती है तो वो आपके साथ वक्तन फवक्तन शेयर करते रहेंगे।